जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पांचों बावरी की साधना। तो वास्तव में मैं कोई आपको मंत्र नहीं बताने जा रहा, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। बावरी की साधना क्या है और किस ढंग से इन्हें की जाती है, क्योंकि पांचों बावरी वो हैं जो श्यामा कौर मोहिनी को अपने साथ रखते हैं। इसके साथ वो सभी माता मदानंद के भाई हैं, सगे। वो उनकी सगी बहन है। श्यामा कौर मोहिनी मुंह बोली बहन है, लेकिन वो बहन जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन भी अंतिम दांव पर लगा दिया। तो आज की जो हमारा विषय है, उस विषय के अनुसार पांचों बावरी की शक्तियां क्या क्या हैं और पांचों बावरी की साधना किन्हें करनी चाहिए, कब से कब तक इन्हें किया जाता है। जो सबल सिंह बावरी, केसर मलबाई, ये सभी पांचों बावरी, इनकी पूजा ज्यादातर वाल्मीकि समाज में कुल देवता के रूप में हुई है। और इनके साथ ये एक देवता नहीं है। वास्तव में अगर हम बात करें तो सबल सिंह या सिर्फ बावरी की शक्ति, ये किसी एक देवता की शक्ति नहीं है। पांच तो बावरी खुद हो गए, इसके बाद चौगानन की माता मसानी हो गई, इसके बाद श्यामा कौर मोहिनी हो गई, किसी किसी में फूलमती भी आई हैं, कहीं कहीं पे कुछ अन्य देवी देवता भी साथ में बैठे हैं। तो ये पूरी एक मंडली बन जाती है, 7 देवताओं की, 9 देवताओं की, 11 देवताओं की तक। कहीं कहीं भारत के अलग अलग राज्यों में, क्योंकि ये विस्तृत रूप से फैलता गया है, तो अब मथुरा की तरफ अलग रिवाज चलेगा, राजस्थान में बुलाकी की पूजा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में थोड़ा कुछ अलग हो जाएगा। हर राज्य में अलग अलग होगा और गोत्र के अनुसार भी अलग अलग होगा। और इनके साथ साथ श्यामा कौर मोहिनी को कहीं कहीं बुलाकी मसान के साथ चलाया गया है। तो पांचों बावरी की साधना साधक के लिए अत्यंत तीव्र लाभकारी हो जाती है। बावरी की साधना करने के लिए भाद्रपद, जिसे भादों का महीना कहते हैं, भाद्रपद का महीना सर्वोत्तम है। जाहरवीर बाबा के भक्तों को ये साधना करने में अत्यंत सफल आसानी रहती है, क्योंकि उनके लिए बड़ी सहजता से सिद्ध हो जाने वाली साधना है। जिन लोगों पर बाबा जाहरवीर की कृपा है या वो कृपा उनकी अनुभव कर चुके हैं, ऐसे लोगों को जरूर बावरी साधना करनी चाहिए, क्योंकि वो बावरी की शक्तियों को और बुलाकी मसान की शक्तियों को भी जरूर हासिल कर सकते हैं। पांचों बावरी की साधना करने के लिए आप किसी भी शनिवार का चुनाव सामान्यतः कर सकते हैं, यदि आप इनकी मांत्रिक शक्ति के ढंग से कार्य करना चाहते हैं तो इनके लिए शनिवार का दिन सर्वोत्तम है। बावरी की साधना रात्रि काल के में की जाती है और इनकी साधना में आप एक साबर मंत्र है, उसके लिए माला न लें तब भी आपका काम चलेगा, अन्यथा आप रुद्राक्ष की हकीक की काली हकीक आप रुद्राक्ष की काली हकीक की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। पांचों बावरी को भोग एक साथ दिया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आप किसी भी बावरी की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप सबल सिंह बावरी की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप केसरमल बावरी की कर रहे हैं, मतलब किसी भी बावरी की पूजा में भोग आपको पांचों बावरी का एक साथ ही देना होगा। जैसे नवरात्रि में 9 दुर्गाओं का एक साथ भोग लगता है, चाहे आज शैलपुत्री का दिन है तो भी, कात्यायनी का है तो भी, जिस जब देना है तो 9 देवियों का एक साथ ही भोग लगता है। उसी तरीके से पांचों बावरी का एक साथ भोग लगता है। भोग में इन्हें बूंदी के लड्डू, पान, सिगरेट, ये अत्यधिक पसंद है। इसके अलावा इन्हें कचौड़ी, समोसी इत्यादि नमकीन जैसी चीजें आप कुछ नहीं दे सकते हैं। देसी अंडा इन्हें अत्यधिक प्रिय है। बलि के तौर पर इनके लिए आप अंडे का उपयोग करें। और जो लोग तामसिक हैं वो मुर्गा, बकरा, सुअर के बच्चे की बलि, ये भी इनके में जाती है। लेकिन जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार आप क्या देना चाहते हैं देवता को, आप सश्रद्धा क्या दे सकते हैं। होता क्या है कि देखिए, नाक सिकोड़ करके कभी भी किसी का खाना नहीं देना बनाना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात कहते हैं कि दान करते समय यदि दानी के हाथ कांप जाएं किसी भी कारणवश, चाहे वो घृणा से कांप जाएं। अब आप मान लीजिए, आप बावरी के लिए इनका जो नियम है, कुल देवता के हिसाब से भी इनकी पूजा होती है। वाल्मीकि समाज में कुल देवता के रूप में इनकी पूजा होती है, तो इनके लिए सुअर के बच्चे की बलि दी जाती है। किंतु जो लोग इन्हें बिना इस बलि के सिद्ध करना चाहते हैं, वो इन्हें बूंदी के लड्डू, सिगरेट, देसी अंडा, शराब पर सिद्ध कर सकते हैं, किंतु अपने एक निश्चित कार्य के लिए, अपने निश्चित कामना के लिए। यहाँ आप इन्हें पूजा इस हिसाब से मांत्रिक रूप से देंगे और मांत्रिक रूप से अपना कार्य इनसे सिद्ध करवा करके इन्हें कर सकते हैं। जो लोग इन्हें साथ लेके चलना चाहें वो उनके लिए हो जाते हैं, लेकिन आगे इन्हें आपको किसी ना किसी को दे के जाना होता है। पांचों बावरी की साधना रात्रि काल में की जाती है और इनके विशेष मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है।
शनिवार के शनिवार इनका हवन किया जाता है और हवन में पांचों बावरी को, श्यामा कौर मोहिनी को, माता मदानन को, इन सातों को एक साथ भोग दिया जाता है, बलि दी जाती है। 5 बूंदी के लड्डू शराब इनके लिए। शराब सिगरेट, माता रानी को सिगरेट की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बावरी को सिगरेट का भोग दें। पान सभी को दिया जाता है, चाहे वो माँ चौगानन की माता मसानी हो, उन्हें भी। मुरथल जा सकें उनके लिए बहुत उत्तम स्थान है। जो पांचों बावरी को सिद्ध करना चाहते हैं वो मुरथल जाएं, यदि संभव हो सके तो वहां जाके उन्हें मनाएं, उनसे आग्रह करें कि हे बाबा मेरे साथ चलिए। जो सामर्थ्य, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको वहां जाके बलि देनी है या दिलवानी है या वहां कुछ भी करना है। आपका जो श्रद्धा विश्वास बनता है उसके अनुसार आप वहां पूजन करें और प्रतीक रूप में वहां से कुछ भी लेके आ जाएं। अब कुछ भी का मतलब आप कड़ा भी ले सकते हैं, आप माला भी ले सकते हैं, उसे प्रतीक के रूप में आप वहां से ले आए, उनसे आशीर्वाद मांग के ले आए, दुकान से लेके आप आए, उसे अपने साथ धारण करें। और उसके बाद नित्य प्रति जब आप उन्हें अपने साथ मुरथल से अपने घर पहुंचे तो सर्वप्रथम उन्हें एक स्थान दे कि बाबा आप यहाँ बैठिए। कोई आपके साथ मेहमान जाता है तो उसे आप कहाँ बैठाओगे, आप तो जाके चरपाई पे लेट गए। देवता क्या करेगा, दरवाजे पे वो खड़ा होकर आपके पैर दबाएगा। देवता क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप तो बैठ गए, आपको लोग चाय पानी देने लगे। एक बात याद रखिए, अगर तीर्थ करके आप अपने घर जाते हैं और आपको वहां से कोई शक्ति लेके जानी है, खास तौर पे शक्ति, मैं तीर्थ के संदर्भ में भी ये बात सही है, लेकिन शक्ति के संदर्भ में, तंत्र साधना के संदर्भ में, जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करें सर्वप्रथम उस देवता को स्थान दीजिए। अपना जूता उतरने के बाद वहीं उन्हें बैठने के लिए स्थान दीजिए। आप अपने मुंह में एक घूंट पानी बाद में डालिए, पहले देवता के लिए डालिए। आप चाय बाद में पीजिए, पहले देवता के लिए रखिए। तब वो देवता आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो दरवाजे पे अब आके बैठ जाएगा कि हाँ अब इस घर में मेरी इज्जत है। उसके बाद आप उसकी पूजा आराधना शुरू करिए। दिल से उस भाव रखिए कि वो आपके साथ बैठा है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो हाँ आपके पीछे कोई बैठा है, आपके बगल में कोई बैठा है। आपके मन में वो विचार जब प्रबल होगा तो आप उससे अपनी इच्छा शक्ति से जुड़ पाएंगे। इनकी साधना साधक को 40 दिन तक करनी चाहिए और 41वें दिन इनका हम जो लोग बलि दे सकें वो बलि दें, जो लोग नहीं दे सकते वो ना दें। उनके लिए जो लोग देसी अंडा दे करके इन्हें कर सके। अब देसी अंडा यदि सुलभ ना हो तो आप दूसरे अंडों का, सामान्य अंडों का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु उत्तम रहता है कि आप देसी अंडा दें। और जब आपको सामान्य अंडा देना हो तो आप जायफल जरूर लगा दें, क्योंकि विधि कई बार फार्म के अंडों को बलि देवता स्वीकार ही नहीं करता, वो मानता ही नहीं है कि आपने बलि भी दी है। तो ऐसी स्थिति में उसे संतुष्ट करने के लिए भैरव जायफल एक विकल्प आपका हो सकता है। अंडे के साथ आप भैरव जायफल दीजिए। अंडा इसलिए आवश्यक है क्योंकि देवता जो शराब ग्रहण कर रहा है वो जायफल से नहीं खाएगा शराब, वो अंडे से ही खाएगा। लेकिन हाँ, एक प्रतीकात्मक रूप में आप भैरव जायफल उन्हें बकरे के बलि स्वरूप दे सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगी और जहां तक हो सके इसे उन सही लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो वास्तव में सही ढंग से विद्याओं के लिए समर्पित हैं और विद्याओं को सही मायने में सिद्ध करना चाहते हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जय महाकाल।